अ, इसमें ये जो है लास्ट के पहले वाला स्टेंजा, उसको एक बार फिर से देखते हैं। ये यस, यहाँ से स्टॉप यहाँ पे है। स्टॉप यहाँ। व्हेन दो मीन्स यहाँ पर यू होगा, और साइस्ट साई साइस्ट साइस्ट मोन और ग्रोन मीन्स दुखी मनाना। मोन ग्रोन दुखी मनाना। तो यहाँ पे कहते हैं पोएट कि व्हेन यू साइस्ट नॉट विंड, कि यहाँ पर ये हुआ कि जब तुम्हारे द्वारा मौन मनाया जाता है, मॉर्निंग किया जाता है, मीन्स मातम मनाया जाता है, तो वो ऐसा नहीं कि उसका किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हवा में चला जाता है, ऐसा नहीं है। बट साइस्ट माई सोल अवे, कि वो है उससे कि हमारा भी आत्मा मातम में चला जाता है या मातम मनाना शुरू कर देता है। When you weep unkindly kind, and your weeping is unkind act because due to her weeping, कहते हैं कि पोएट का भी ब्लड डिके होता है, कि her weeping is a unkind act for the poet, because this weeping act, due to weeping act, ये पोएट का ब्लड भी डिके होता है, मतलब खत्म होता है। एंड इट कैन नॉट बी, और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। तो सिंपली यहाँ पर पोएट वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या कहेंगे कि इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि यू शुड नॉट वीप, योर वीपिंग अफेक्ट मी मोस्ट, कि हमें भी प्रभावित करता है। आगे, that you loved me as you saidst, if in thine my life you best, you are the best of me। ये तीन लाइनों का जो अर्थ है ये है कि you confirm or you confidently say that you like me, and then you waste my life, how it would be, कि ये कैसा व्यवहार है कि one side you say you like me, and on the other side you weep, and hence you waste my life, कि वो लाइक भी एंड वेस्ट ऑफ लाइफ बोथ आर कॉन्ट्ररी, ये एक उल्टा हो जाता है कि कोई कैसे किसी को लाइक करेगा और फिर उसका लाइफ को भी वेस्ट करेगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो अस्कॉल्ड, अब वो अस्कॉल्ड वाला टोन में बात करें, मतलब वो डांटने वाले मूड में थोड़ा हैं। और वो कहते हैं कि यू आर द बेस्ट ऑफ मी, मीन्स कि आई एम पार्ट ऑफ योर, या यू आर पार्ट ऑफ माई बॉडी, इस तरह से वो समझाना चाह रहे हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, लेट नॉट योर डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। वो कहते हैं कि अब तक योर हर्ट इज अ डिवाइनिंग हर्ट, मीन्स कि पवित्र हर्ट वो कहते हैं, और कहते हैं कि और इस तरह के हर्ट से वो कोई इल नहीं सोचना चाहिए, कि किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। खास करके वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरे बारे में इल नहीं सोचना, कि फॉर थिंक मी एनी इल। तो वहां पर वही फिर से वो जो पहले का जो स्टेंजा है उसी को लिंक करते हुए वो आगे कहते हैं कि तुम्हारा वीपिंग से हमारा भी लाइफ का वेस्ट होता है। वेस्ट यहाँ पर कि वेस्ट होता है, बर्बाद होता है, हमारा भी ब्लड डिके होता है,
और कोई ऐसा कहेगा कि वो किसी को लाइक करता है और फिर एक तरफ वो उसके ब्लड और लाइफ को वेस्ट करता है, तो ये कैसा ये हर्ट होगा कि। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार से कोई इल नहीं सोचना, कि डोंट थिंक एनी इल ऑफ मी, कि हमारे बारे में किसी तरह का बुरी विचार नहीं रखना है, मतलब हमारे बारे में गलत नहीं कि गलत नहीं करना है, कहने का मतलब मेरे जीवन को बर्बाद नहीं करना है। इस तरह से वो कंसोल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंसोलिंग का जो टोन है वो मॉडरेट, जो कहेंगे कि टेंडर से होकर के वो काफी हार्श के तरफ चले आते हैं। वो कटु शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने वो वाइफ को कंसोल करते हुए। और वो आगे कहते हैं डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट। डेस्टिनी मीन्स कहेंगे कि किसी भाग्य कह सकते हैं, नियति कह सकते हैं, कि नियति में टेक दाई पार्ट, योर पार्ट, कि नियति तुम्हारे तरफ होगा, या कहेंगे कि जो तुम्हारा आने वाला समय है उसमें नियति किस्मत तुम्हारे साथ रहेगा, ऐसा वो कहते हैं। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। और वो ये भी शंका जताते हैं कि और जो तुम्हारा डर है हो सके वो पूरा हो जाए। बट थिंक दैट, वो ये संभावना जता रहे हैं, लेकिन वो अगले पल वो टर्न लेते हैं, कहते हैं कि लेकिन थिंक दैट वी, कि इस तरह से सोचो कि आर बट टर्न्स असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। वो लास्ट में जो कह रहे हैं कि इस तरह से सोचो कि व्हेन एवर आई एम नॉट हेयर, कि when will I be not here, just think that I'm sleeping side by side, and thinking like this, we will never be parted, कि हम लोग कभी सेपरेट नहीं होंगे, इफ यू विल थिंक लाइक दैट। तो यहाँ पर जो मेटाफिजिकल एलिमेंट है, कि नो सी द मेटाफिजिकल एलिमेंट, he try poet is trying to make impossible things possible, कि if I will not be here, just think that I'm lying near you, I'm sleeping near you, just think like that, and thinking like this, we will be together forever, कि इस तरह से हमेशा के लिए ऐसा साथ रहेंगे, हम रहें या ना रहें। तो एक अलग लेवल की बात करते हैं, जो जस्ट कि एज इफ कि वो जादुई की तरह बात करते हैं कि वो इस दुनिया में संभव नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं इसी को वो मेटाफिजिकल एलिमेंट्स हम कह सकते हैं, कि वो वैसे बातें करते हैं जो ये फिजिकल जो वर्ल्ड है अर्थ पे जो पॉसिबल नहीं है, उसको वो पॉसिबिलिटी करके दिखाते हुए वो बात करते हैं। और दूसरा मेटाफिजिकल एलिमेंट, वो कहते हैं कि जो वाइफ का विपिंग करने से उसका जब ब्लड लॉस होता है, तो साथ ही साथ इनका भी ब्लड लॉस होता है। तो इस तरह से वो बातें करते हैं। तो इनके अधिकांश कविताओं में देखने को मिलता है कि वो इस तरह के बातें करते हैं जो इस दुनिया में शायद संभव नहीं हो, और उसी पर वो चर्चा करते हैं और अपने भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं। अब वो पोएम से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स है उस पर हम थोड़ा नजर डालेंगे। सबसे फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ से कि स्वीटेस्ट लव 71, sweetest love I do not go has been composed by, you can answer me by typing the option A, B, C. Yes, right, B, John Donne. When was John Donne born? 1522 A, 1631 B,
and 1571 C. So the correct option is A. Next, John Donne is a physical poet, metaphysical poet, romantic poet. Yes, here many of you may confuse that particularly in this poem they find some kind of romantic nuances, so they may opt romantic option C, but they are wrong because most of the students will think only one side, one point of the poem. They don't try to touch the other side of the poem. कि जो मेटाफिजिकल एलिमेंट जो है वो इसको हम रोमांटिक एलिमेंट्स नहीं कहेंगे, वो मेटाफिजिकल कहेंगे, और इसका अलग पहलू वो काफी रिलीजियस पोएट है। जिस तरह से हम लोग ऑथर नोट में पढ़े कि वो इस रिलीजन से थे, फिर दूसरे रिलीजन में गए और वहां पर वो ऑर्डिनेशन वो स्वीकार करते हैं और धर्म परिवर्तन करते हैं और फिर प्रीचर भी बन जाते हैं। तो इन ऑल वी सी दैट ही इज ए रिलीजियस पर्सन, so we cannot bind him or we cannot see with this spectacle of romanticism. He is very much a religious person, so we should see both aspects of the poet. So metaphysical is the correct option, option B. Then next, John Donne was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion, A, region, और caste. तो religion वो कि बाय बर्थ वो दूसरे धर्म से थे, बाय बर्थ वो रोमन कैथलिक से थे, और उस वक्त वहां पर एंटी कैथलिक का वो विचारधारा पूरे देश में बह रहा था। एंग्लिकन चर्च का वहां पर काफी दबदबा था, हालांकि वो बाद में एंग्लिकन चर्च से स्वीकार भी करते हैं और वो उपदेशक भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्पेस इज कंपोज्ड रिकॉलिंग द मेमोरीज ऑफ द नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन हु इज नो मोर नाउ। नो मोर नाउ मीन्स की डेथ, कि ऐसा कविता जो कंपोज किया गया है किसी के मेमोरीज को रिकॉल करके, जो कि जो पोएम लिख रहा हो उसका वो कोई नियरेस्ट और डियरेस्ट हो, जो जिसका मृत्यु हुआ है वो कोई नियरेस्ट डियरेस्ट है पोएट का, तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेजी कहेंगे, पेस्टोरल कहेंगे या सोनेट कहेंगे? तो elegy, last day I have mentioned that when we try to compose a poem recalling the memories of our nearest and dearest one, तो वो elegy कहलाता है, elegy होता है। Next, John Donne introduced in his poems, कि वो क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल जो शैली है पोएम लिखने का उससे वो ब्रेक अवे करते हैं, कि जो पेट्रार्कन जो ट्रेडिशन था पोएम लिखने का उससे ब्रेक अवे करते हैं और वो अपना स्टाइल, अपना शैली वो एडॉप्ट करते हैं, जो वो इस्तेमाल करते हैं इंटेलेक्चुअल और कोलोकियल टोन को वो इस्तेमाल करते हैं। दोनों होगा इसमें, बोथ ए एंड बी, कि वो आम बोलचाल की इंटेलेक्चुअलिटी भी वो दिखाते हैं, लेकिन उसको आम बोलचाल के शब्दों में पेश करते हैं कविता के माध्यम से। तो यहाँ पर ए और बी दोनों होगा, इंटेलेक्चुअल एंड कोलोकियल टोन कहेंगे। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन 77, in the poem sweetest love I do not go, poet consoles his, कि वो किसको कंसोल करते हैं? यस, वाइफ की सिस्टर, मदर। तो यहाँ पर
हालांकि दिस जो जो थीम है, जो अफेक्शन कहेंगे, लव कहेंगे, दैट कैन बी अप्लाइड फॉर एनीबॉडी, सिस्टर और मदर, लेकिन जो खास करके पोएम में जो चर्चा किया गया वो वाइफ के द्वारा है, वाइफ के लिए है। यस। हाउ कैन द पोएट किल द डेथ इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कि वो कविता में कैसे डेथ को किल करते हैं। रो करके किल करेंगे, लैमेंट दुख व्यक्त करके किल करेंगे, नहीं, इंजॉय करके किल करेंगे। वो वाइफ को कंसोल करते हुए कहते हैं कि इट इज ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ, दैट वी विल डाई वन डे, कि एक दिन ना एक दिन वो डाई करना है। तो इट वुड बी बेटर टू जस्ट आवर सेल्व्स, जस्ट शब्द का इस्तेमाल हुआ है वहां पर। तो जस्ट मतलब कि इंजॉय आवर सेल्व्स, एंड बाय इंजॉइंग वी कैन गिव डेथ टू डाई, कि हम उसको मृत्यु दे सकते हैं बाय इंजॉइंग आवर सेल्व्स। पोएम में ये बातें वो करते हैं, पोएट वाइफ से इस तरह से वो बातें करते हैं, समझाते हैं। Next, 79. The poet compares himself with, in the poem, sweetest love I do not go, कि वो अपने आप को सेकेंड स्टेंजा में वो तुलना करते हैं। किससे तुलना करते हैं? मून से करते हैं, स्टार से करते हैं, या फिर सन से करते हैं। The poet compares himself with uh, with the with the sun. Correct option is sun. Option A is correct. Next, how does the poet make a speedier journey? How does the poet make a speedier journey than the sun? कि सन की तुलना में वो स्पीडियर जर्नी, मतलब उनका जो यात्रा है वो सन से भी ज्यादा तेज होगा। कैसे तेज हो सकता है, कि वो कैसे अपना जर्नी सन से भी तेज करेंगे कि वो एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन पर चले जाते हैं, या फिर वो एडिंग मोर विंग्स, या अपने शरीर में वो एक्स्ट्रा विंग्स जोड़ लेते हैं। तो यस, सी इज करेक्ट, कि वो कहते हैं कि मैं पंख लगा लूंगा और पंख लगाकर मैं, मेरा जो यात्रा होगा वो काफी तेज हो जाएगा। नेक्स्ट, मैन पावर इज वेरी वीक एंड लिमिटेड बिकॉज ही सी स्पेस, कि मानव शक्ति है जो काफी कमजोर और सीमित है। क्यों? क्योंकि वो 1 घंटा भी जोड़ नहीं सकता है अपने जीवन में, या फिर बीता हुआ 1 घंटा को ला नहीं सकता, या दोनों। यस, दोनों, कि हम अपने जीवन में 1 घंटे भी नहीं जोड़ सकते हैं और बीता हुआ 1 घंटे को भी नहीं जोड़ सकते हैं, तो इस तरह से ये दोनों होगा। फिर है, व्हाट डू द पीपल डू व्हेन बैड सिचुएशंस कम इन देयर लाइफ, कि जब बुरा वक्त आता है लोगों के जीवन में, तो वो क्या करते हैं? फेस करते हैं, फेस नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, क्या करते हैं? तो जनरली फेस करते हैं। कुछ लोग फेस नहीं भी करते हैं, लेकिन जो आम तौर पे होता है वो कि फेस करते हैं। फिर है, व्हाई डू द पोएट कॉल्ड हिज पोएम इन हिज वाइफ इन द पोएम। अब यहाँ पे स्कॉल्ड शब्द, दूसरा भी शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज ऑफ हर वीपिंग, लाफिंग मॉर्निंग। मॉर्निंग मीन्स वही मातम मनाना, लाफिंग तो नहीं, फिर वीपिंग। यस, कि वो वीपिंग है जो कि उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा भी लाइफ वेस्ट होता है, हमारा भी ब्लड डिके होता है, बिकॉज आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ योर बॉडी। इस तरह से वो समझाते हुए वो स्कॉल्ड करते हैं। तो इस तरह से ये है, और इससे ज्यादा तो कुछ पोएम में है नहीं। ये अब जो नेक्स्ट रहेगा वो कोई प्रोज सेक्शन से एक चैप्टर रहेगा।